बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने क्या तेलखा खैस किस्म की गुफ्तगू की है और उनकी जान को जो ख़तरे के हवाले से उन्होंने आज जो आगाह किया है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज एक बार फिर तोशाखाना केस में इमरान खान ने अपने वकील लतीफ़ खोसा को तब्दील क्यों किया है, इसकी जो अंदरूनी कहानी है, जो वजह है, वो आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद ने तेलखा खैज किस्म का उन्होंने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। बड़े खौफनाक किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए हैं, ये भी बताएंगे। उसके अलावा जावेद हाशमी सीनियर सियासतदान के घर अचानक छापा लगाया गया है और उसमें कौन से उम्मीदवार, किस पार्टी के उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। उसके साथ साथ आज 190 मिलियन पाउंड के समाअत के दौरान जो है किस तरह इमरान खान ने जज को खामोश करवा चुके हैं, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज बानी पीटीआई इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने बड़े तिलखा खैज किस्म की गुफ्तगू की है और उन्होंने एक बार फिर दोबारा बाजवा को भी रगड़ा है और उनके हवाले से बिलखुसूस उनकी जान को जो ख़तरा लाहक है और कैसे उनको मारने की जो साजिश हुई है, क्या प्लानिंग्स की गई है, उसके हवाले से उन्होंने जो बातें की है वो भी आपके सामने रखेंगे। उन्होंने आज कहा है कि नाज़रीन, सबसे पहले ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ ये सियासत नहीं बल्कि ये आज़ादी की एक तहरीक है, ये आज़ादी है और मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए ये हमारी स्ट्रगल जारी है। उन्होंने कहा है कि एक मफरूर शख्स को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और उससे आइन और कानून की वायलेशन करके एक मफरूर शख्स को बाकायदा बड़े टेक्निकल तरीके से उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है। फिर उन्होंने आज़म खान के हवाले से गुफ्तगू की। आज़म खान के हवाले से उन्होंने कहा कि 40 रोज़ तक उसको अगवा किया गया और फिर खबर मलाइका के हवाले से बताया कि उसको भी दबाव में लाकर उससे कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रोग्राम में उसको लाकर इंकशाफात करवाए गए जो यकीनन शर्मनाक थे, अफसोसनाक थे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मीडिया के हवाले से बात की, कहा कि मीडिया के ऊपर बिल्कुल ही एक कंट्रोल है, तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, मीडिया को बिल्कुल ही कंट्रोल करके वो सब कुछ करवाया जा रहा है जो वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 25 मई 2023 से हमारी जमात को मुकम्मल क्रश करने की कोशिश की गई और हमारी जमात को नुकसान पहुंचाया गया। और उन्होंने दावा किया कि जब वो ये गुफ्तगू कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया। सहाफ़ी ने पूछा कि आप कह रहे थे कि 80% फौज जो हैं वो आपके साथ हैं, ये कैसे आपको पता चला? तो उन्होंने उस पर एक इंकशाफ करते हुए एक बार फिर दोबारा उन्होंने बाजवा को रगड़ में लाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कि मुझे बाजवा ने कहा था कि 80% फौज पीटीआई के साथ है, ये बानी पीटीआई इमरान खान का कहना था। और फिर साथ साथ उन्होंने आगे फिर इंकशाफात किए और बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई है। ये उन्होंने बाकायदा वाज़े तरीके से बता चुके हैं कि मुझे 2 मरतबा जो हैं बाकायदा कत्ल करने की साजिश की गई और कोशिश की गई, लेकिन खुदा ने मुझे बचाया। और शेख रशीद के हवाले से उनसे पूछा गया कि शेख रशीद को आप लोगों की हिमायत क्यों नहीं हासिल हुई, तो उन्होंने कहा कि हिमायत इसलिए नहीं की क्योंकि शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसकी वजह से तहरीक इंसाफ ने उनका साथ नहीं दिया। और फिर उन्होंने कहा कि बाजवा को तोसी दी, इसने कहा कि इनको इनारो दो। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की कोशिश की, उससे 80% धांधली जो है वो रुक सकती थी, लेकिन बड़े तरीके से उसको नाकाम किया गया और उसको लाने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि फिर नवाज शरीफ को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि वो तमाम चीज़ें कंट्रोल करके आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात उन्होंने ये की कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि सहाफ़ी सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात इसलिए करना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मैनेज करती है,
तमाम चीज़ों पर कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट का है, इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सियासतदानों से भी कोई मेरा इख्तिलाफ नहीं है, उनसे भी बात करने के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन इलेक्शन साफ और शफाफ तरीके से इनेकाद पर ही उनसे बात हो सकती है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हम क्यों मुज़ाकरात करें, हम तो MWM और जमात इस्लामी से JUI शेरानी ग्रुप से जो है वो इत्तेहाद हो सकता है। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज इमरान खान ने तोशाखाना केस में अपने जो उनके वकला थे लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा दोनों को तब्दील कर दिया है। उनकी जगह में उन्होंने बाकायदा शहबाज से जो खोसे थे उनकी जगह सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर वकील जो हैं वो मुकर्रर किए हैं उन्होंने, और लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा को तब्दील करके उनकी जगह सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर जो हैं वो मुकर्रर हो चुके हैं। अब आगे की जो समाअत होगी इसमें वो उनके बतौर वकील जो हैं वो खदमात सर अंजाम देंगे। इसकी वजह जो अंदरूनी खबर है नाज़रीन वो ये है कि लतीफ़ खोसा के हवाले से बिलखुसूस तोशाखाना केस में लतीफ़ खोसा की जो कारकर्दगी थी उसको लेकर बानी PTI जो हैं वो खुश नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि इसमें लतीफ़ खोसा जो हैं वो तब्दील होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत जो साइफ़र केस है उसी पर ही आज गवाही जो है अपनी रिकॉर्ड करवा चुके हैं साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा सुहेल महमूद ने। आज उसमें बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त काबीना की मीटिंग में भी, यानी इमरान खान के दौर हुकूमत में, और इमरान खान को भी बाकायदा हम ये आगाह कर चुके थे, मैं बता चुका था कि साइफ़र को डिकोड करना भी सफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँच सकता है, और फिर साथ साथ इससे रिलेशन भी ख़राब हो जाएंगे, राजदारी ख़त्म हो जाएगी, और उससे बहुत हालात जो हैं वो एक सुपर पावर के साथ ख़राब हो सकते हैं। लेकिन बात नहीं सुनी गई, तो उन्होंने भी सारा मलबा जो है वो इमरान खान के ऊपर उन्होंने डाल दिया है। उसके साथ साथ नाज़रीन, मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर एक बाकायदा तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उनके कन्वेंशन के दौरान पुलिस ने छापा मारा और PTI के उम्मीदवारों को गिरफ़्तार किया गया है। जावेद हाशमी का इस हवाले से कहना था कि मुल्तान के इलाके मखदूम रशीद में उनकी रिहाइशगाह पर पुलिस ने छापा मारा और PTI उम्मीदवार जाहिद बहार हाशमी और उनके घर के मुलाजमीन को गिरफ़्तार कर दिया है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वालों ने उनके दरवाजे तोड़े हैं और उनके फैमिली को भी उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया है। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन में PTI के रहनुमा मेहर बानो कुरैशी और जैन कुरैशी को भी शिरकत करना था, तो यूँ वहाँ छापे मारकर जो उम्मीदवार है PTI के जाहिद बहार हाशमी को गिरफ़्तार किया गया। ये हाल है। देखें, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फे पीपल्स पार्टी सब जो हैं वो अपने जलसे कर रहे हैं, पूरी मीडिया उनको कवरेज दे रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ का वाले जो हैं वो बेचारे अगर कहीं कोई छोटा सा कन्वेंशन करना चाहें तो भी उनको इसकी परमिशन नहीं मिल रही है, जो एक अफसोसनाक अमल है। आज नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जो है इमरान खान के साथ जो है जज मोहम्मद बशीर का मुकालमा हो चुका है, और इमरान खान ने कहा कि तोशाखाना केस में तोशाखाना में नवाज शरीफ और जरदारी को 13 फरवरी की तारीख दी गई है। मैं रोज़ सुनता हूँ मुझ पर एक के बाद एक केस बनाया जा रहा है, और फिर इमरान खान ने कहा कि 8 साल पुराना केस है जो नवाज शरीफ के ऊपर और जरदारी के ऊपर पुराना 8 साल पुराने केस में 13 फरवरी को रखा गया है उसकी समाअत, जबकि 4 साल पुराना जो केस है वो जो है रोज़ सुना जा रहा है। तो यूँ इमरान खान ने आज जज के सामने जो है बाकायदा ये भी गिला किया है कि उनसे भी कहा कि उनको बुलाएं, उनसे भी पूछें ताकि तमाम हक़ाइक़ को सामने आ सके जल्द अज जल्द। तो यूँ आज उन्होंने ये एक बहुत बड़ा गिला वो कर चुके हैं। ये थी वो डेवलपमेंट्स जिसकी तफसीलात आप तक पहुँचना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।